देखो ये चैप्टर होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये चैप्टर जितना इंटरेस्टिंग है उतना इंपॉर्टेंट भी है। यही तुम्हारा बेस है। क्लास 11 का अगर तुम कोई भी स्टूडेंट्स कॉमर्स पढ़ रहे हो ना तो ये तुम्हारा बेस ही है। अगर तुम इसको छोड़ के कहीं आगे चले जाओगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। साथ में पढ़ो, लास्ट तक बिल्कुल वीडियो देखना, एक भी बात स्किप नहीं करना, ठीक है। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर 6 पहले मैं शुरू करूंगा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट कितनी टाइप की है ना। तो पहले अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दी। कौन सी ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल बाद में फिर कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट देखो ये तीन पार्ट में फर्दर डिवाइड है। कौन सी नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में क्या है देखो, नेचुरल में यानी ये जो क्या बोला है, जो नेचुरल अकाउंट है यानी दोज अकाउंट्स आर मेड बाय गॉड, जिस अकाउंट को भगवान ने बनाया, जहां पे इंसानों की नाम जुड़ गया उसका हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे उसको, ठीक है। तो कौन सी अकाउंट हो गया, कैपिटल, डेटर, क्रेडिटर एंड ड्रॉइंग्स। तुम बोलोगे यहाँ पे सर डेटर जो है वो तो कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, तो उस केस में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। याद रखना, अगर इंसान है, नेचुरल कोई बिजनेस है, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे क्या बन जाएगा, आर्टिफिशियल, ठीक है। अब देखो आर्टिफिशियल यानी दोज ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। जितने सारे तुम्हारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जितने सारे बैंक्स है, स्कूल्स है, ये सब तुम्हारा क्या बन जाएंगे, आर्टिफिशियल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव ये क्या बन जाएंगे, यानी जो अकाउंट, जो ट्रांजैक्शन एक्चुअली में कंप्लीट नहीं है बट उसको हम दिखाते हैं एज ए अकाउंट, जिसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है। कौन सी दो एक्सपेंस की हो गए, दो इनकम की हो गए। एक्सपेंस की दो प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी सुनो ये कैसे इनकम्प्लीट है, यानी हमने पहले से पैसा पे कर दिया बट हमने अभी बेनिफिट लिया नहीं, तो इसको हम क्या, कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग हमने खर्चा कर ली बट पेमेंट नॉट येट मेड, अभी तक हमने पेमेंट नहीं की, तो ये भी इनकम्प्लीट है। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या है तुम्हारा, एक्रूड इनकम दोज इनकम, यानी हमने काम कर लिया बट अभी तक हमारे जेब में पैसा नहीं आया, तो एक्रूड इनकम होगी। इनकम रिसीव इन एडवांस, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, यानी हमने तो काम नहीं किया, पहले पैसे ले लिया, तो सारे इनकम्प्लीट जो एडजस्टमेंट है वो किसके अंदर आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। याद रखना एक्सपेंस की दो, इनकम की भी दो। फिर आ जाओ इम्पर्सनल अकाउंट, ये किस में आ जाएंगे, एक रियल अकाउंट आएगा और क्या आएगा, एक नॉमिनल अकाउंट आएगा। तो रियल अकाउंट में क्या आते हैं, जितने सारे अकाउंट एसेट्स से डील करते हैं, किसे डील करते हैं, एसेट्स से। एसेट्स कोई भी एसेट्स हो, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स हो, सबकी सब किसके अंदर आ जाएंगे, रियल के अंदर आ जाएंगे। नॉमिनल क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पे, यानी दोज अकाउंट आर डील्स विथ इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, गेन, लॉस, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, नॉमिनल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक सेकंड, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहाँ पे, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। वेजेस अकाउंट ये बताओ किसके अंदर आएगा, वेजेस अकाउंट ये आएगा नॉमिनल के अंदर। ऐसे एक क्वेश्चन पूछना, मुझे कमेंट करके दिखाना, ठीक है। अब बताओ गुडविल अकाउंट ये बताओ, गुडविल अकाउंट जो है उसकी नेचर क्या होगा, ये कौन सी अकाउंट में आएगा, कमेंट करके पक्का बताना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलो, मॉडर्न अप्रोच पे आ जाओ। एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, कैपिटल, ये 5 टाइप में डिवाइड हो गए मॉडर्न अप्रोच। अब एक एक करके दिखाता हूँ, सुनो। तो पहले ये गोल्डन रूल लास्ट में डिस्कस करेंगे, तब तक वेट करना पड़ेगा। एसेट्स यानी दोज एसेट्स क्या होती हैं, यानी जो चीज़ तुमको फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं, है ना। तो कौन सी हो गया, देखो एसेट्स, कैश इन कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल हो गया, कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस, ये सारे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पेटेंट और डेटर, ये सब। देखो ये जो यानी फ्यूचर में जिस इन्वेस्टमेंट, जिसके ऊपर तुम इन्वेस्टमेंट करोगे, जो तुमको फ्यूचर में कमा के देगा, जिसकी वैल्यू बढ़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। फॉर अपने घर की एग्जांपल ले लेना, तुम्हारे पास पैसा है, तुमने इन्वेस्टमेंट की, एक प्लॉट लिया तुमने, तो प्लॉट किस लिए लिया, ताकि ये फ्यूचर में अगर तुमने इसको 10 लाख में लिया होगा ना, तो फ्यूचर में ये 10 लाख से ऊपर वैल्यू देगी, तुम 10 लाख की ऊपर वैल्यू हो जाएगी इसकी, है ना। तो ये तुम्हारा फ्यूचर में जो चीज़ गेन करने वाली है, जो चीज़ प्रॉफिट देने वाली है, यानी जिस चीज़ को तुम इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में पैसा कमाने वाले हो, जो तुमको प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेगा, वो तुम्हारा क्या हो गया, एसेट्स। डेफिनेशन बुक में लिखा होगा प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस इज नोन एज एसेट्स, बट एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली डेफिनेशन यही है, द इक्विपमेंट, द इन्वेस्टमेंट विच इज मेक बेनिफिशियल टू द बिजनेस इन फ्यूचर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ,
क्या है लाइबिलिटी? लाइबिलिटी मतलब एनी टाइप ऑफ लोन, बिजनेस को चलाने के लिए हम जहां से भी लोन लेते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी। इवन छोटी सी उधार भी हमारा क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी। किसी से भी लोन लो, लोन शॉर्ट टर्म लोन, क्रेडिटर्स, कैपिटल एक लाइबिलिटी है क्या? बिल्कुल है। ये एक इंटरनल लाइबिलिटी है। क्या है? एक इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्यों है? अगर इसको बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट करके बोल देना किस तरह हमको चाहिए, इसकी अलग अलग सी वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा पक्का, कमेंट्स में ही बता दूंगा, टेंशन मत लो। अब बोलो फिर क्या आ जाएगा? बिल्स पेबल तुम्हारा है, एक्यूट एक्सपेंसेस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट, अकाउंट पेबल, इंटरेस्ट पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिवेंचर, लोन फ्रॉम रिलेटिव्स, किसी से भी कहां से भी लोन लेते हो तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लायबिलिटी, लोन। नेक्स्ट एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, कैरेज आउट टू सेल्स कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट, फ्यूल, जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, प्रोविजंस, डेप्रिसिएशन, पावर, फ्यूल, स्टेशनरी, वेजेस, वाटर बिल, एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेस, कैरेज इनवर्ड। सबसे बड़ा एक्सपेंसेस कौन सा है? परचेज। परचेज सबसे बड़ा एक्सपेंसेस, परचेज। यानी दोज एक्सपेंसेस, जो दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर अर्निंग द रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, जो बिजनेस की रेवेन्यू अर्न करने के लिए यूज होते हैं, जो खर्चा हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। डेली लाइफ में होते हैं ये एक्सपेंसेस, याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ इनकम। मेन इनकम कौन सा? सेल्स, इसको बोलते हैं RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RFO। रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, ये सब तुम्हारा क्या हो गया? इनकम की एग्जांपल हो गया। अब आ जाओ, बड़ा ध्यान दे, कान खोल के सुनो। अभी क्या पढ़ाऊंगा मैं? अब पढ़ाऊंगा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल ध्यान दे के सुनते रहना, इसको स्किप नहीं करना। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग लिखो। तो नंबर 1 एसेट्स। एसेट्स, अगर एसेट्स इंक्रीज हुआ तो कौन सी बैलेंस कहलाएगा? ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस, DR। अगर एसेट्स डिक्रीज हुआ तो कौन सी बैलेंस कहलाएगा? ये CR, यानी क्रेडिट बैलेंस। नंबर 2 लायबिलिटी। लायबिलिटी देखो, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो कौन सी बैलेंस होगा? लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो यहाँ पे लिखना क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो रही है लायबिलिटी, तो ये कौन सी बैलेंस हो जाएगा? डेबिट बैलेंस। ठीक है, साथ साथ में ये दोनों हो गया। अब देखो, अब क्या होगा? देखो थर्ड, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, ये कौन सी बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। नंबर 4 ऑल इनकम प्रॉफिट, ये तुम्हारा कौन सी बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। कौन सी बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म DR, बड़ा डी छोटा r। क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? बड़ा सी छोटा r। डेबिट मतलब याद रखना माइनस, क्रेडिट मतलब क्या है? प्लस। माइनस प्लस क्यों? माइनस प्लस क्यों? डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस, ऐसे क्यों हुआ? बढ़िया सा लॉजिक समझाऊंगा। लाइक करो कम से कम, लाइक कम से कम 100 लाइक चाहिए, बिल्कुल जाके समझाऊंगा वहां पे। यहाँ पे क्या नाम है इसका? ये प्लस क्यों, माइनस क्यों, ऐसे क्यों रूल है? अपनी मन से बना दी, ऐसे क्यों है? इंटरेस्टिंग बढ़िया से पढ़ाऊंगा। लाइक करो 100 कम से कम, ठीक है रे।